पहला दिन। सेरेंगेटी का मतलब है दूर दूर तक फैले हुए विशाल मैदान। घास के विशाल मैदानों पर विल्डेबीस्ट और ज़ीब्रा के बड़े बड़े झुंड घूमते रहते हैं। शिकारी उनका शिकार करने के लिए आजाद हैं। लेकिन सेरेंगेटी के दक्षिणी पूर्वी कोने पर एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ अलग है। इस बुझ चुके ज्वालामुखी का क्रेटर सिर्फ 19 किलोमीटर चौड़ा है। और चारों तरफ से 700 मीटर ऊंची खड़ी चट्टानों से घिरा हुआ है। यहां ऊंची जगहों पर तापमान बहुत जल्दी नीचे आ जाता है। लेकिन क्रेटर फ्लोर पर तनाव बहुत जल्दी चरम पर पहुंच जाता है। अफ्रीका में इस कॉल्ड्रन में शेरों की तादाद सबसे ज्यादा है। एक 164 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके में शेरों के 6 झुंड रहते हैं। सबसे बड़ा झुंड ले कैट्स है, जिसका कब्जा सबसे खास जगह पर है। उनके लिए लेराई जंगल की छाया में मगादी झील और गौरीगौर स्वैम्प का पानी उपलब्ध है। उनका इलाका क्रेटर के 1/3 हिस्से में फैला है। इसकी सुरक्षा करना मोरैन की जिम्मेदारी है। मसाई में इसके नाम का मतलब है योद्धा। 230 किलोग्राम का उसका गठीला शरीर लड़ाई के लिए बना है। उसकी गर्दन के लंबे और घने बाल देखकर दुश्मन दहल जाता है। क्रेटर में इतनी कम जगह होने के कारण झगड़ा लाजमी है और कभी-कभी तो यह झगड़ा जानलेवा हो जाता है। मोरैन 3 साल से इस झुंड पर राज कर रहा है। उसका दुश्मन सिर्फ शेर ही नहीं है। उसे हाइनास से भी अपनी सुरक्षा करनी है। ये वो पुराने दुश्मन हैं जो उसके शिकारों का ही शिकार करते हैं और उसी के इलाके में रहते हैं। अकेला शेर एक अकेले अड़ियल दुश्मन पर आसानी से भारी पड़ सकता है। हालांकि आकार में वो शेरों के मुकाबले छोटे हैं, फिर भी अंगोरंगोरो में 380 हाइनास हैं। उनकी तादाद शेरों से लगभग 5 गुना ज्यादा है। हाइनास का समूह शेर के असहाय बच्चों, अकेले पड़ गए और कमजोर शेर के लिए भारी खतरा है। जब मोरैन आसपास होता है तो हाइनास नजदीक नहीं आते। हालांकि वो एक खतरनाक योद्धा है,
फिर भी वो शिकार करने में हमेशा मदद नहीं करता। उसकी गर्दन के लंबे और गहरे रंग के बालों के कारण दिन में उसे घास में भी अच्छी तरह से देखा जा सकता है। इसलिए वो ज्यादातर शिकार माहिर शेरनियों के भरोसे छोड़ देता है। घात लगाकर, रफ्तार से और पूरी ताकत के साथ शिकार करने के लिए शेरनियों की कदकाठी शेरों से बेहतर होती है। 17 वर्षों में ये शेरनी अपने हुनर में माहिर हो गई है। स्वाहिली में इसके नाम मालकिया का मतलब होता है रानी। ये छिपकर पीछा करने और एकदम सही समय पर हमला करने की कला में माहिर हो गई है। ये अपने इर्द गिर्द रहने वाले सैकड़ों जानवरों को उनका गला घोंटकर मार चुकी है। कई बरसों के दौरान मलकिया ने यह हुनर अपने झुंड को भी सिखा दिया है, लेकिन एक शिष्य ने अपने गुरु को भी पीछे छोड़ दिया है, और वो है मलकिया की बेटी मोजा। मां और बेटी एक साथ मिलकर कमाल कर देती हैं। उनके द्वारा किए गए शिकार से उनका बढ़ता हुआ झुंड अपना पेट भरता है। ली कैट्स झुंड में 19 शेर हैं। इनमें 6 शेरनियां, 5 युवा, 7 छोटे बच्चे और मुरैन है। बफलो ली कैट्स के लिए एक नायाब तोहफा है। ली कैट्स के इस इलाके की सबसे खास जगह गौरीगौर स्वैम्प है। ये पानी का एक पुराना स्रोत है। ली कैट्स को पता है कि बफलोज का झुंड यहां पानी पीने आता है, और वो ये भी जानते हैं कि वो कब आता है। दोपहर का समय है, और जैसे ही कॉल्ड्रन में तापमान बढ़ता है, बफलोज को अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। उनका वजन 700 किलोग्राम से ज्यादा है, और सिर्फ शेर ही ऐसे शिकारी हैं जो इनका शिकार लगातार करते रहते हैं। सभी शिकारी जानवरों की तरह वो घायल, कमजोर, युवा और बूढ़ों की ताक में रहते हैं। घात लगाए पीछे खड़ी मलकिया की निगाहें एक बफलो पर टिक गई हैं। दूसरे शेर भी उस पर नजरें गड़ाए हुए हैं। वो अगले पैर से बुरी तरह से लड़खड़ा कर चल रहा है। बफलोज को मारने की उनकी तरकीब पुरानी और आजमाई हुई है। वो शिकार को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे नीचे गिराने के लिए अपने वजन और ताकत का इस्तेमाल करते हैं। बफलो अपने समूह से पीछे रह गया है, और शिकारी उसके नजदीक आ गए हैं। उसके सींग और खुर बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए इन विडाल वंशियों को भी बेहद सावधानी बरतनी होगी। सबसे पहले एक युवा शेरनी आगे बढ़ती है। वो पिछली ओर से आगे बढ़ रही है, लेकिन उसने अचानक हमला करने का मौका गंवा दिया।
क्योंकि दूसरे शेर अपनी जगह पर नहीं पहुंचे। बफलो ने जवाबी हमला कर दिया। बड़े बड़े सींगों से डरकर शेरनी पीछे हट गई है। लेकिन अभी शिकार खत्म नहीं हुआ है। शेर दलदल में उसके पीछे नहीं जाते। इस बफलो को मारने में उन्हें घंटों लग सकते हैं और पानी के अंदर उन्हें उसके सींगों से खतरा है। आज कामयाबी मिल सकती है, लेकिन झुंड की सबसे तेज तर्रार शिकारी मोजा 3 दिनों से नजर नहीं आई है। उसके बच्चे भी नजर नहीं आ रहे हैं। 17 साल की उम्र की मलकिया में भी एक बफलो को अकेले संभालने की ताकत नहीं रही है। मोजा के बिना दूसरे शिकारियों को अपनी महारत और बढ़ानी होगी। हर वयस्क को रोजाना कम से कम 10 किलोग्राम मांस की जरूरत है। उन सभी को कुल मिलाकर कम से कम 135 किलोग्राम मांस चाहिए। जब तक मोजा मदद के लिए वापस नहीं आती, उन्हें उसके बिना ही हमला करके किसी बड़े और खतरनाक जानवर को मारना होगा। दूसरा दिन। भूमध्य रेखा से ठीक 3 डिग्री दक्षिण में एंगोरोंगोरो क्रेटर में सूर्यास्त और सूर्योदय बहुत जल्दी होते हैं। जब अगले दिन सुबह होती है तो मलकिया अपनी बेटी मोजा को पुकारती है। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। मलकिया की भूख बढ़ती जा रही है। अपनी तेज भूख को मिटाने के लिए उसे अपनी बेटी की मदद चाहिए, लेकिन आज दोबारा उसे मोजा के बिना ही शिकार करना पड़ेगा। मगादी झील के दक्षिणी पूर्वी तरफ 2 जवान शेरनियां क्रेटर के खुले मैदानों में घात लगाए हैं। पीली घास में वो पूरी तरह से छिप गई हैं और वो असल में अपने शिकार को नजर नहीं आती। कम से कम 30 लाख वर्षों में हुए विकास ने उन्हें इस पल के लिए तैयार किया है। ऐसा माना जाता है कि इनके पूर्वज बिल्कुल तेंदुए जैसे दिखाई देते थे। एक अकेला शिकारी जो घने जंगलों में छोटे जानवरों पर छिपकर हमला करता था। लेकिन पिछले कुछ लाख वर्षों में यह इलाका खुश्क हो गया। जंगल गायब होते गए और घास के मैदानों में तब्दील हो गए। उस जानवर ने अपने धब्बे को पीले आवरण में बदल लिया, जो अब छिपने में उसकी मदद करता था। और इस तरह ये बड़े शिकार के लिए तैयार हो गया। इसका आकार बड़ा हो गया। इसने बड़े हथियार विकसित कर लिए। टांगे लंबी और मजबूत हो गईं
और गर्दन की भारी भरकम मांसपेशियां जबड़े को ताकत देने लगीं। ये शिकारी खुले मैदानों में शिकार को मारने में सक्षम था, लेकिन इनका भारी शरीर इनके लिए एक कमजोरी बन गया। ये 90 मीटर की दूरी तक ही 55 किलोमीटर प्रति घंटे की अपनी सबसे अच्छी रफ्तार कायम रख सकते हैं। हमला करने से पहले शेरों को अपने शिकार के नजदीक पहुंचना होगा। अगर वॉर्डहॉग ने इन शेरों को देख लिया तो मौका हाथ से चला जाएगा। अपने पंजे दबाकर वो एक एक इंच आगे बढ़ती हैं। हालांकि हर एक शेरनी का वजन करीब 135 किलोग्राम है, फिर भी उनके करीब आने की लगभग कोई आहट नहीं होती। युवा शेरनियां खुले में सबके सामने आने पर मजबूर हो गईं और इलाके में उनकी मौजूदगी से सनसनी फैल गई। आज मोजा की गैर मौजूदगी में वो शिकार करने में फिर नाकाम रही है। लेकिन 5 किलोमीटर दूर मंडूजी स्वैम्प में किस्मत उनके जन्मजात दुश्मनों का साथ दे रही है। एक जवान बफलो हाइनास के लिए एक दुर्लभ भोजन है। इतने बड़े जानवर का शिकार करने के लिए वो बहुत छोटे हैं, लेकिन ये शिकार फंस गया है। हाइनाज ने इस बफलो को जिंदा ही खाना शुरू कर दिया। वो अपना काम तेजी से कर रहे हैं, इससे पहले कि शेर और दूसरे हाइनास को उनके इस भोजन का पता चले। क्रेटर से 300 मीटर की ऊंचाई से गिद्धों को नीचे चल रही कार्रवाई दिखाई पड़ी। यहां मांस खाने वाले दूसरे जानवरों के विपरीत गिद्ध मुश्किल से ही कोई शिकार करते हैं या मारते हैं। वो इंतजार करते रहते हैं कि कोई दूसरा ही उनके लिए ये काम कर दे। यहां रहने वाले किसी जीव की कुदरती कारण से मौत हो जाती है तो गिद्ध ऊपर से देखकर सबसे पहले इसका पता लगा लेते हैं।
इससे पहले कि शव को खाने के लिए दूसरे जानवर वहां पहुंचे, वो वहां पहुंच जाते हैं। कमाल की दृष्टि के कारण उनकी नजरें किसी भी मुर्दे या मरने वाले पर जाकर ठहर जाती हैं और मगादी झील के पश्चिम में कोई चीज उनका ध्यान खींचती है। ये मोजा है। मोजा के खुले घावों पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। वो दुबली और कमजोर लग रही है। उसके चारों बच्चे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसकी बीमारी क्रेटर के सभी शेरों के लिए अपशकुन का संकेत हो सकती है। 1962 में मक्खियों की महामारी ने अंगोरों में शेरों को प्रभावित किया था। पूरे शरीर के घावों को मक्खियों द्वारा खाए जाने से उनमें शिकार करने की शक्ति नहीं रह गई थी। उनकी तादाद सिमटकर 10 रह गई थी। आज क्रेटर में जो शेर रह रहे हैं वो उस छोटे से समूह के वंशज हैं। लेकिन इन रिश्तेदारों को विरासत में परेशानियां ही मिली हैं। दशकों के आपसी प्रजनन के कारण इनकी रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो चुकी है। पिछले 12 वर्षों के दौरान 2 बार बीमारी के कारण अंगोरों के बहुत से शेर मारे गए और मलकिया के कुछ सबसे होनहार शिकारी भी मारे गए। ये फिर से दोहराया जा सकता है और शुरुआत उसकी बेटी से हो सकती है। अगर मोजा जल्दी से ठीक नहीं हुई तो वो खुद को नहीं बचा पाएगी।